चुनावी रणबांकुरों की परीक्षा की घड़ी बिल्कुल करीब आ गई है। अब तक तो सब सूरमा प्रचार की जंग में एक दूसरे को पछाड़ने में जुटे थे, मगर इम्तिहान अब वोटों का है, जो कल गुरुवार को सुबह का सूरज निकलते ही बूथों पर बरसने वाले हैं। मतदाता अपनी अपनी कसौटी पर बिठाकर वोट की चोट से उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। बरेली की मेयर बाबारत में किस लड़ाके का जादू जनता के सिर चढ़कर बोलने वाला है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बरेली मेयर मुकाबले में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर उमेश गौतम और सपा आरएलडी समर्थित डॉक्टर आईएस तोमर के अलावा बसपा, कांग्रेस, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी सहित कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। जहां तक कि प्रचार युद्ध का सवाल है तो अंतिम समय तक भाजपा के डॉक्टर उमेश गौतम और सपा आरएलडी समर्थित निर्दलीय डॉक्टर आईएस तोमर सबसे ज्यादा जोर लगाते दिखे हैं। जहां तक नगर निकाय चुनाव की बात है तो सत्तारूढ़ भाजपा ने इसमें मिशन 2024 के पूर्वाभ्यास की तरह पूरा दमखम लगाया है। भाजपा ने 2017 की जीत के हीरो रहे निवर्तमान मेयर डॉक्टर उमेश गौतम पर बरेली में फिर से दांव खेला है और चुनावी रण में उनकी ताकत बढ़ाने को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्र और राज्य के मंत्री समूह और सभी सांसद विधायकों ने पार्टी संगठन के साथ मिलकर पूरी जान लगाई है। बरेली में एक और जहां सीएम योगी ने डॉक्टर गौतम के पक्ष में बड़ी चुनावी सभा की है, वहीं दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने भी भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर उमेश गौतम के पक्ष में माहौल बनाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हाईकमान के निर्देश पर प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह तो प्रचार के अंतिम 3 दिन बरेली महानगर में कैंप कर डॉक्टर गौतम का टेम्पू हाई करने में जुटे रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रक्षेत्र भाजपा अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साक्य और बरेली चुनाव प्रभारी सलिल बिश्नोई के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं 8 बार के सांसद संतोष गंगवार, बरेली कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, बिदरी विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर केएम अरोड़ा ने अपनी अपनी तरह से डॉक्टर गौतम का पल्ला भारी करने को एड़ी चोटी का जोर लगाया है। जमीनी प्रचार के अलावा भाजपा ने सोशल नेटवर्किंग कैंपेनिंग में भी आखिरी समय तक हर दांव आजमाया। सत्तारूढ़ भाजपा की कोशिश 2017 की जीत की कहानी दोहराने की है, जो उसे बरेली के मेयर मुकाबले में 17 साल बाद नसीब हुई थी और धमाकेदार जीत के साथ डॉक्टर उमेश गौतम महापौर निर्वाचित हुए थे। पिछले चुनाव में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े डॉक्टर गौतम ने उस वक्त के सपा उम्मीदवार डॉक्टर आईएस तोमर को हराकर महापौर की कुर्सी पर कब्जा जमाया था। पार्टी ने दोबारा से डॉक्टर गौतम पर ही भरोसा जताकर उनको फिर मेयर मुकाबले में उतारा है। जहां तक मुद्दों का सवाल है तो एक और सरकार और संगठन निकाय चुनाव में जनता से सुरक्षा, सुशासन और विकास का भरोसा देकर समर्थन मांगते देखे गए हैं। सीएम योगी सहित सरकार के मंत्रियों ने चुनावी मंचों से गुंडागर्दी, माफियागिरी और दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का शोर उठाकर जनता से निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में मदद मांगी है। वहीं मेयर उम्मीदवार डॉक्टर उमेश गौतम 5 साल में बरेली में कराए गए विकास कार्यों को सामने रखकर जनता से चुनाव में समर्थन मांगते देखे गए हैं। पार्कों के सौंदर्यीकरण की बात हो या सड़कों के चौड़ीकरण की, डॉक्टर उमेश गौतम ने हर चुनावी मंच से यह बात दोहराई कि वह बरेली का विकास बेहद समग्र तरीके से करने में जुटे हैं और आगे बड़े विजन के साथ विकास को और ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर बरेली के मेयर मुकाबले में सपा आरएलडी समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर आईएस तोमर और उनके चुनावी रणनीतिकारों ने मैदान में रंग जमाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। डॉक्टर तोमर के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी रण में कूदते ही सपा ने अपने प्रत्याशी संजीव सक्सेना को अंतिम समय में चुनावी पिच से वापस बुला लिया था और साइकिल सिंबल पर किसी को चुनाव लड़ाने की जगह निर्दलीय डॉक्टर तोमर को अपना समर्थन दे दिया था। सपा की तरह ही उसके चुनावी साथी जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने भी बरेली के चुनावी दंगल में अपना समर्थन डॉक्टर तोमर को दिया है। प्रचार युद्ध में डॉक्टर तोमर चाहते तो भाजपा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों की तरह चुनावी रंग जमाने को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जैसे सपा और आरएलडी के स्टार प्रचारकों के शो करा सकते थे, मगर ऐसा करने की जगह वह खुद ही बरेली में पूरे दमखम के साथ समाजवादी नेताओं को लेकर मैदान में माहौल बनाते रहे। सभी जानते हैं बरेली नगर निगम की राजनीति में सिर्फ डॉक्टर आईएस तोमर ही अकेले ऐसा चेहरा है जो बरेली में मेयर की
कुर्सी 2-2 बार संभाल चुके हैं। चिकित्सा के क्षेत्र से राजनीति में कदम रखने वाले डॉक्टर आई.एस. तोमर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सन 2000 में भाजपा के पूर्व मेयर कुंवर सुभाष पटेल को हराकर सियासी सनसनी बनकर उभरे थे। निर्दलीय मेयर बनने के बाद वह सपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद 2012 में भी उन्होंने भाजपा उम्मीदवार गुलशन आनंद को पराजित कर मेयर मुकाबला अपने नाम किया था। यह बात अलग है कि 2017 में वह भाजपा के डॉक्टर उमेश गौतम से टिकट खा बैठे, मगर बरेली महानगर में डॉक्टर तोमर का कद और छवि सबसे अलग मानी जाती है। यही वजह है कि बरेली के मेयर चुनाव में राज्य की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी दमदार डॉक्टर तोमर के पीछे खड़े होकर सत्तारूढ़ भाजपा पर डबल अटैक कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़ सपा में शामिल हुई पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरन के साथ उनके पति पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन, पूर्व राज्यसभा सदस्य वीरपाल सिंह यादव, पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार, सपा जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप, पूर्व जिलाध्यक्ष शोभलेश यादव, अगम मौर्य, महानगर अध्यक्ष शमीम का सुल्तानी, पूर्व महानगर अध्यक्ष जफर बेग, कदीर अहमद, जिला महासचिव संजीव यादव, पूर्व महासचिव डॉक्टर योगेश यादव, प्रदीप मौर्य सहित तमाम समाजवादियों ने दिन रात डॉक्टर तोमर के पक्ष में माहौल बनाने को महानगर का मैदान नापा है। रणनीतिक तौर पर डॉक्टर तोमर के चुनावी मुद्दों की बात करें तो वह अपने 2 बार के कार्यकाल की तरह बरेली महानगर में समग्र विकास का संकल्प लगातार दोहराते रहे हैं। नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उन्होंने उठाया है और जनता से बगैर रोक टोक मुलाकात की बात भी वह लगातार दोहराते रहे हैं। बरेली के मेयर दंगल में दिख रहे अन्य उम्मीदवारों में कांग्रेस के डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी, बसपा के यूसुफ खान, एआईएमआईएम के सरताज अलवी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने भी अपनी अपनी तरह से प्रचार में भागदौड़ की है। देखना यह है कि इस उम्मीदवार की कसरत जनता को ज्यादा पसंद आती है और कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक किसकी झोली में जनता के पिटारे से वोटों की सबसे ज्यादा बरसात होती है। फिलहाल चुनावी नजरिए पर बरेली के मतदाता मौन होकर पूरी मुखरता से वोट की चोट करने को बेताब नजर आ रहे हैं। वैसे तो मतदान को लेकर दल निर्दल उम्मीदवारों की अपनी अपनी तैयारी है, मगर मत के इम्तिहान से पहले आज की रात सबके लिए बहुत भारी है। निकाय चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा चैनल न्यूज टुडे नेटवर्क। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक कर राजनीति से लेकर देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखते रहें।